दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए मंजरनामा में आपका खैर मकदम है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को दी 1 जून तक के लिए अबूरी जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने आज जुमा को दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक 21 दिनों के लिए अबूरी जमानत दे दी है। 7 मरहलों में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए पोलिंग खत्म होने के एक दिन बाद यानी 2 जून को खुद सुपुर्दगी करने के लिए कहा गया है। मिस्टर केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने जारी लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के लिए जेल से रिहाई की दरख्वास्त की थी। अजीत डोवाल की बरतानवी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मुलाकात खालिस्तान को लगाम लगाने की जरूरत पर दिया खुसूसी जोर। बरतानिया के कौमी सलामती के मुशीर NSA टिन ब्यूरो ने हिंदुस्तान के NSA अजीत डोवाल से मुलाकात की। टिन ब्यूरो 2 रोजा दौरे पर हिंदुस्तान आए हैं। इस दौरान उन्होंने वजीर खारिजा S जयशंकर से भी मुलाकात की। अजीत डोवाल के साथ बातचीत में टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी इक़दाम जैसे मसाइल को उठाया गया। मीटिंग के दौरान NSA अजीत डोवाल ने बरतानिया में बढ़ती हुई सिख बुनियाद परस्ती पर तशवीश का इजहार किया और बरतानवी हुकूमत को खालिस्तानी अनासिर पर लगाम लगाने की जरूरत बताई। भाजपा मजहब के नाम पर इलेक्शन लड़ रही है, महबूबा मुफ्ती का भाजपा पर इल्जाम। PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बीजेपी लोगों की भलाई के लिए काम करने के बजाय मजहब के नाम पर इलेक्शन लड़ रही है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा इलेक्शन के पहले 3 मरहलों में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। उनका कहना था कि अनंतनाग, राजौरी, पूंछ में इनकाउंटर हो रहे हैं। ये मुझे पार्लियामेंट से दूर रखने के लिए एक माहौल तैयार किया जा रहा है। फलस्तीनियों ने कहा है कि इजरायली फोर्सेस ने कल रफा के इलाकों पर बमबारी की, जबकि वजीर आजम नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन की इस धमकी को मुस्तरद कर दिया कि अगर इजराइल ने रफा पर कोई बड़ा हमला किया तो उसे हथियार नहीं दिए जाएंगे। गजा में जंग रोकने के लिए काहिरा में मुज़ाकरात का ताज़ा तरीन दौर खत्म हो गया है और इजराइल रफा और गजा की पट्टी के दूसरे हिस्सों में मंसूबा बंदी के मुताबिक ऑपरेशन जारी रखेगा। इजरायली हुकाम ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन के इजराइल को कुछ हथियारों की फराहमी रोकने के इस फैसले पर मायूसी का इजहार किया है, जो इजरायली फौजी ऑपरेशन को रफा तक फैलने के मंसूबे पर तशवीश की बिना पर किया गया है। लेकिन बाइडेन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि अमेरिका इजराइल को डिफेंस हथियारों जैसे आयरन डोम गोला बारूद की फराहमी जारी रखेगा। सदर बाइडेन ने कहा कि मैंने ये वाज़ेह किया है कि अगर वो रफा में जाते हैं तो मैं वो हथियार फराहम नहीं कर रहा जो शहरों से निमटने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। प्रियंका गांधी के हमले पर ओवैसी ने कहा कि आपका भाई अमेठी से हार गया, क्या मैं वहां से लड़ा था? असदुद्दीन ओवैसी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को निशाना बनाते हुए इस एतराज का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने ओवैसी पर बीजेपी के साथ होने का इल्जाम लगाया। ओवैसी ने राहुल गांधी की 2019 की हार का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में अमेठी के कांग्रेस गढ़ को सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी से खो दिया। ओवैसी ने निशानदेही की कि न तो उनकी पार्टी थी और न ही वो उस लड़ाई में शामिल थे। श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाला अब कोई जंगजू जिंदा नहीं रहा, जम्मू पुलिस का बयान। साउथ कश्मीर के जिला कोलगाम के इलाके में 50 घंटों के लंबे ऑपरेशन के दौरान जिला श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाले आखिरी जंगजू के मारे जाने के साथ अब इस जिला का कोई जंगजू जिंदा नहीं है। जिला कोलगाम के श्रीनगर के फिरदौस कॉलोनी ईदगाह से ताल्लुक रखने वाला मोमिन गुलजार मीर नामी जंगजू मारा गया, जो जिला श्रीनगर का आखिरी जंगजू था। इस ऑपरेशन के दौरान TRF के ऑपरेशनल चीफ बासित डार समेत 3 जंगजू मारे गए। पुलिस अफसर ने कहा कि मोमिन गुलजार की हलाकत के साथ अब श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाला कोई दहशतगर्द नहीं है। लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी 150 से 175 सीटें ही जीत पाएगी, शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। तजुर्बेकार सियासतदान, बॉलीवुड स्टार और तृणमूल कांग्रेस के लीडर शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी पर सख्त हमला किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये दावा कि 400 पार करेगी गलत साबित होगा। इसी तरह का नारा उसने दिल्ली, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल के असेंबली इलेक्शन के दौरान भी लगाया था, लेकिन उसे जिल्लत आमेज नाकामी मिली थी। इस बार भी उसके हाथ बुरी तरह नाकामी ही आएगी और वो 150 से 175 सीटें ही जीत पाएगी।
बेंगलुरु में बारिश और तेज हवाओं की वजह से केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर काफी रुकावटें और परवाजों में ताखीर हुई है। बेंगलुरु हवाई अड्डे पर पानी जमा होने की वजह से लैंडिंग के काबिल नहीं है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड BIAL के हुक्काम के मुताबिक 13 डोमेस्टिक और कार्गो फ्लाइट और 3 मुसाफिर परवाजों को चेन्नई की तरफ मोड़ दिया गया था। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने अगले चंद दिनों के लिए बेंगलुरु के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और कर्नाटका में 12 मई और 13 मई को भारी बारिश की पेशगोई की है। एक दिलदोज वारदात में कर्नाटका के मडिकेरी में एक शख्स ने एक नाबालिग लड़की का सर इसलिए कलम कर दिया क्योंकि उसकी शादी कैंसिल कर दी गई। कोडागु पुलिस मुलजिम की तलाश में है। 32 साल प्रकाश की शादी 16 साल मीना के साथ तय हुई थी, लेकिन महकमे चाइल्ड वेलफेयर ने प्रकाश और मीना के घर वालों को मशवरा दिया और मीना के घर वाले इस बात पर रजामंद भी हो गए कि शादी 18 साल के बाद ही करेंगे, लेकिन प्रकाश को ये मंजूर न था। उसने मीना के घर वालों पर हमला और मीना का कत्ल कर दिया। मुलजिम के खिलाफ ताज़रात हिंद की दफा 307 और 302 और मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। इसी तरह के रोजाना खबरों को जानने के लिए सालार चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें।